जय जगन्नाथ। हिंदुस्तान के सभी प्यारे मित्रों को चलिए हम आप अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। जीते हुए मन इंद्रिय मित्र के समान है और न जीते हुए विषयासक्त मन इंद्रिय शत्रु के समान है। शरीर और संसार में जो आसक्ति हैं वही सारे अनर्थों का मूल है। उसका सर्वथा त्याग करना चाहिए। कोई भी सांसारिक भोग खतरे से खाली नहीं है, इसके लिए उससे दूर रहना चाहिए। कंचन, कामिनी, मान, बढ़ाई, स्त्रियाँ, आलस्य, प्रमाद, ऐश, आराम, भोग, दुर्गुण और पाप को साधन में महान विघ्न समझकर इन सब का विषय के तुल्य सर्वथा त्याग करना चाहिए। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, सद्गुण, सदाचार, सेवा और संयम को अमृत के समान समझकर सदा सर्वदा इनका सेवन करना चाहिए। सोचाचार से सदाचार बहुत ऊंचा है, उससे भी भगवान की भक्ति और भी ऊंचे दर्जे की चीज़ है। भगवान जाति पाति कुछ नहीं देखते हैं, केवल प्रेम ही देखते हैं। अतः मनुष्यों को केवल भगवान से ही प्रेम करना चाहिए। ईश्वर, महात्मा, शास्त्र और परलोक में विश्वास करने वाले पुरुष से कभी पाप नहीं बन सकते। उसमें धीरता, वीरता, गंभीरता, निर्भयता, समता और शांति आदि अनेक गुणों अनायास ही आ जाते हैं, जिससे उसके सारे आचरण स्वाभाविक ही उत्तम से उत्तम होने लगते हैं। भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य और चरित्र को हर समय याद रखते हुए मुग्ध रहना चाहिए। भगवान के गुण, प्रभाव, चरित्र, तत्व और रहस्य की बातें सुनने, पढ़ने और मनन करने से श्रद्धा होती है। एकांत में भगवान के आगे करुणा भावपूर्वक रोते हुए स्तुति प्रार्थना करने से भी श्रद्धा बढ़ती है। ऊपर बतलाई हुई बातों पर विश्वास करके उनके अनुसार अनुष्ठान करने से भी श्रद्धा होती है। श्रद्धा होने पर श्रद्धेय पुरुष की छोटी से छोटी क्रिया में भी बहुत ही अधिक विलक्षण भाव प्रभावित होने लगता है। माता पिता, पति, स्वामी, ज्ञानी, महात्मा और गुरुजनों की श्रद्धापूर्वक निस्वार्थ सेवा से आत्मा का शीघ्र कल्याण हो जाता है। निष्काम कर्म और भगवान के नाम जब से, धारणा और ध्यान से, एक सत्संग और स्वाध्याय से मल, विक्षेप और आवरण का सर्वथा नाश होकर भगवत प्राप्ति शीघ्र हो सकती है। शीघ्र कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को परमात्मा की प्राप्ति के सिवा और किसी भी बात की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसके सिवा सब इच्छाएं जन्म मृत्यु रूप संसार सागर में भरमाने वाली हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अर्थ और भाव के सही शास्त्रों का अनुशीलन और एकांत में बैठकर जब ध्यान तथा आध्यात्म विषय का विचार नियम पूर्वक नित्य ही करना चाहिए। अनिच्छा या परेच्छा से होने वाली घटनाओं को भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार मान लेने पर काम, क्रोध आदि शत्रु पास नहीं आ सकते, जैसे सूर्य के सम्मुख अंधकार नहीं आ सकता। जय श्री राम मित्रों, आगे का वाचन हम कल करेंगे।